हेलो स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोग पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे अल्कोहल का प्रिपरेशन फ्रॉम एल्किन्स। तो एल्किन से अल्कोहल का प्रिपरेशन हम लोग कर रहे थे, जिसमें एक डायरेक्ट मेथड था, डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग करा रहे थे, वाटर को डायरेक्टली ऐड कर रहे थे, और सेकेंड में था इनडायरेक्ट मेथड। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग 3 मेथड से कराते थे, जिसमें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है। जिसमें बोरेन हम लोग अल्कीन में डाई बोरेन को ऐड कर रहे थे, यानी कि BH3 को ऐड कर रहे थे, जिसको हम लोग प्रोसेस को हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो ये हम लोग पिछले क्लास में कर लिए थे, और ये 12th वाले के यानी बोर्ड लेवल के लिए वहाँ तक था। अब हम लोग इनडायरेक्ट मेथड में दूसरा आएंगे, जिसमें 3 मेथड में सेकेंड मेथड था। सेकेंड मेथड है बाई हाइड्रोजन अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के मेथड से भी हम लोग प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को, और ये मेथड एक्चुअली 12th में नहीं है, बोर्ड वाले के लिए ये नहीं है, ये मेनली नीट और JEE वाले के लिए है, ठीक है। तो बस यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल तो नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम लोग बोर्ड के लिए बना रहे हैं, तो कंपटीशन वाले के लिए थोड़ा सा हिंट्स यहाँ पे हम लोग देंगे, ठीक है। बाकी अगर बहुत ज़्यादा डिटेल होगा तो फिर कंपटीशन सेक्शन में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम लोग 2 मेथड को अभी देखेंगे, एक है आपको थ्रू अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, और दूसरा होगा मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो इसमें पहला मेथड हम लोग देखते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। तो सबसे पहले हम लोग को देखना है कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट कैसे प्रिपेयर होगा। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अल्कीन में H2SO4 ऐड करते हैं। तो H2SO4 ऐड करने के लिए पहले थोड़ा सा H2SO4 का स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें तो ये है आपका H2SO4 का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में H2SO4 के स्ट्रक्चर में आप देखिए कि ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच की अगर हम लोग बात करें तो एसिडिक प्रॉपर्टी ये ऐसा ही शो करता है। यहाँ पे क्या होगा, H+ को रिलीज करेगा और O पे माइनस आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है वो कोवैलेंट बॉन्ड है, बट उसमें आयनिक कैरेक्टर बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ऑक्सीजन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज लार्ज। तो इसमें क्या होगा कि दोनों में ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और इसके कारण क्या होगा, ये आसानी से H+ को रिलीज कर देता है। तो जब भी H2SO4 में अगर बॉन्ड टूटेगा तो आप कह सकते हैं कि ये H+ यहाँ पे ब्रेक करेगा, और दूसरा ये पूरा का पूरा पार्ट माइनस बन के निकलेगा, ठीक है। तो माइनस बन के निकलेगा तो ये वाला क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये वाला इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एल्कीन में कोई भी हम लोग रिएक्शंस जब कराते हैं, अल्कीन और अल्काइन में पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे, तो इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है और फिर न्यूक्लियोफाइल ऐड करता है। तो अगर सिमेट्रिकल है तो कोई कहीं भी ऐड हो उससे कोई प्रोडक्ट सेम ही आता है, लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हो तब वहाँ पे जो भी एडिशंस होगा वो एडिशंस आपको मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे कि ये वाला जो माइनस पार्ट है यानी कि निगेटिव पार्ट है वो उस कार्बन पे ऐड होगा डबल बॉन्ड के, जिसमें हाइड्रोजन का नंबर कम हो, ठीक है। तो इसमें हम लोग आसानी से अब इसका रिएक्शंस हम लोग समझ सकते हैं। तो इसको हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल में। जैसे यहाँ पे देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो सिमेट्रिकल है, इसमें कहीं भी ऐड करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले हम लोग करते हैं, ये हो गया एल्कीन यानी कि इथीन, और इसमें हम लोग को ऐड करना है H2SO4, और ये H2SO4 कंसंट्रेटेड रहेगा। आप याद कीजिए जब डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग कर रहे थे, जब डायरेक्ट हाइड्रेशन हम लोग अल्कीन का कर रहे थे तो वहाँ पे हम लोग जो H2SO4 यूज कर रहे थे वो डाइल्यूट H2SO4 यूज कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब हम लोग डायरेक्ट मतलब अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट बनाना है तो उसके लिए हम लोग को कंसंट्रेटेड H2SO4 का ज़रूरत पड़ेगा, ठीक है। तो एक कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे। अब ये क्या होगा, अभी बताया कि H+ एक साइड में क्या होगा, H+ ऐड होगा। तो मान लेते हैं कि एक साइड में H+ और दूसरे साइड में बाकी जो ग्रुप बच गया था माइनस वाला उसको हम लोग ऐड करेंगे। तो H+ अगर ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ऐड करेंगे, CH3 हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो गया, और बाकी जो ये CH2 और इसमें क्या ऐड हो जाएगा, तो अभी जो निगेटिव पार्ट आपको बताया OS O और OH, ये पूरा ग्रुप इसमें ऐड होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं, इसमें हम लोग वाटर डाल के उसको बॉयल करते हैं, ठीक है। तो H2O हम लोग लेंगे और यहाँ पे हम लोग इसको हीट करेंगे, ठीक है, हीट करेंगे और वाटर लेंगे, वाटर के प्रेजेंस में, यानी कि बॉयल वाटर में डाल के इसको बॉयल करेंगे। तो बॉयल करने के बाद तब हम लोग का क्या होगा, ये वाला जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा CH3 CH2, अब ये हो जाएगा यहाँ पे OH, अब प्लस फिर से ये H2SO4,
फिर से जैसे H2SO4 आया था वैसे H2SO4 वापस चला जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि एक्चुअली यहाँ से जो वाटर, ये मेनली क्या हो रहा है, यहाँ पे देखिए वाटर को अगर तोड़ेंगे तो H प्लस और OH माइनस, तो वाटर का OH माइनस यहाँ पे ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन का H प्लस यहाँ पे ऐड होगा। तो इस तरह से फिर से ये H2SO4 वापस आ जाएगा। तो ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो ओवरऑल इसमें क्या हो रहा है, एक साइड में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, दूसरे साइड में OH ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब कि यहाँ पे वाटर ही ऐड हुआ है, लेकिन डायरेक्ट ऐड ना होके वो वाया मीडिया यानी कि अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के थ्रू हुआ है। इस ये जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो ग्रुप है इसी ग्रुप को हम लोग बोलते हैं अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है, ये वाला ग्रुप। तो ये है अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट, यानी कि अल्काइल का मतलब ये इथाइल ग्रुप हो गया और ये हाइड्रोजन और ये सल्फेट हो गया, ठीक है। तो अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट ये बन गया। तो उसी तरह से अब हम लोग कोई भी अनसिमेट्रिकल भी अगर ले ले तो अनसिमेट्रिकल भी रिएजेंट लेंगे तो क्या होगा, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हो जाएगा प्रोपीन। और प्रोपीन में अगर हम लोग H2SO4 यूज करेंगे, कॉन्क H2SO4, तो इसमें आ जाएगा कैसे, अभी आपको बताएं। तो कॉन्क H2SO4 को तोड़ेंगे H प्लस और HSO4 माइनस में, तो H प्लस कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे मतलब H प्लस यहाँ पे ऐड होगा, निगेटिव पार्ट कहाँ पे ऐड होगा, यहाँ पे, यानी कि ये मार्कोनिकॉप्स एडिशन होगा, इसमें मार्कोनिकॉप्स एडिशन, ठीक है ना, ये मार्कोनिकॉप्स एडिशन लिखा हुआ है। तो मार्कोनिकॉप्स, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स एडिशन के आधार पर देखेंगे तो यहाँ पे O वाला पार्ट जुड़े, माइनस वाला पार्ट जुड़ेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन वाला पार्ट जुड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे CH3 CH, यहाँ पे आ जाएगा OSO2, ठीक है, या डायरेक्ट लिख देते SO3H पूरा। यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्या हो जाएगा, ये O और एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन, तीन ऑक्सीजन है ना, तो ये SO3H हो जाएगा। और उसके बाद एक हाइड्रोजन जो H प्लस था वो यहाँ पे ऐड होगा। इलेक्ट्रोफिलिक पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है तो ये CH3 हो जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे, वाटर में बॉयल करेंगे इसको, ठीक है। तो ये बन जाएगा हम लोग का CH3 CH और यहाँ पे आ जाएगा OH और ये हो जाएगा CH3। अब यहाँ पे देखिए आप डायरेक्ट हाइड्रेशन वाले से कंपेयर कीजिए। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन जब हम लोग करा रहे थे तो वाटर फिर उसी तरह से ऐड हो रहा था मार्कोनिकॉप्स एडिशन के अकॉर्डिंग। तो मार्कोनिकॉप्स एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे H प्लस और OH माइनस अगर देखेंगे तो माइनस वाला पार्ट यहाँ पे ऐड होगा और हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड होता है डबल बॉन्ड के दूसरे वाले कार्बन पे। तो ये मार्कोनिकॉप्स एडिशन के अनुसार ये होगा। तो अब अगर कोई भी हम लोग कोई भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन ले लेंगे, ठीक है, इथेन इथाइल को छोड़ के, यानी कि इथीन से अगर हम लोग बनाते हैं तो वहीं एक इथाइल अल्कोहल बनता है जो कि प्राइमरी अल्कोहल फॉर्म होता है। जबकि अगर हम लोग कोई भी दूसरा कंपाउंड अगर लेंगे तो उसमें अब मतलब इथीन के अलावा प्रोपीन, ब्यूटीन कुछ भी ले लेंगे तब वहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल इस मेथड से फॉर्म नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे आप मार्कोनिकॉप्स एडिशन के आधार पे देख रहे हैं तो हमेशा क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जहाँ भी रहेगा तो उस कार्बन पे OH ग्रुप ऐड होता है जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो। तो आप देखिए कि लास्ट वाला जो हाइड्रोजन होता है उसमें, लास्ट वाला जो कार्बन होता है उसमें तो हाइड्रोजन ज़्यादा होता है, इसलिए जब भी OH ग्रुप होगा तो बीच में जुड़ेगा, बीच में ऐड होगा और बीच में ऐड होगा तो वो कभी भी प्राइमरी अल्कोहल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट उसके बाद हम लोग देखते हैं एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम लोग इसमें देख सकते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लोग इसमें लिख सकते हैं ऐसा, CH3 जैसे CH3 CH CH3 यहाँ पे हम लोग डबल बॉन्ड कर दें और ये CH2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसको अगर H2SO4 से रिएक्शन कराएं तो क्या बनेगा, ये बनेगा CH3 C, ये CH3 को ऊपर लिख रहे हैं। अब यहाँ देखिए फिर से मार्कोनिकॉप्स एडिशन करेंगे तो मार्कोनिकॉप्स एडिशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें जो ये H प्लस है और OSO3H ये जो ऐसे ब्रेक कर रहा है तो ब्रेक करने के बाद क्या होगा, ये जो माइनस वाला होगा वो इस कार्बन पे ऐड होगा जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉप्स। तो मार्कोनिकॉप्स के एडिशन के अनुसार OSO3H यहाँ पे ऐड हो जाएगा और बाकी उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा तो ये हो जाएगा CH3, ठीक है। उसके बाद फिर से हम लोगों को क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, तो ये हो गया अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट में फिर से हम लोग वाटर डालेंगे और इसको बॉयल करेंगे, तो हीट करेंगे, हीट करने के बाद ये कंपाउंड फॉर्म होगा ऐसा CH3 C CH3
OH और ये हो गया CH3, ठीक है। तो इस तरह से ये ओवरऑल कंपाउंड अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म होगा, ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसमें हम लोग एक चीज़ लिख सकते हैं, नोट करके हम लोग लिख सकते हैं, एक्सेप्ट इथाइल अल्कोहल एक्सेप्ट इथाइल अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री, प्राइमरी अल्कोहल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। और ये जो मेथड है ये इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़, ये नोट में इतना ही रहेगा, दूसरा हम लोग लाइन पॉइंट में लिखेंगे, इट इज इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, ठीक है। तो ये हम लोग H2SO4 का देख लिए। अब हम लोग देखेंगे मर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन। थर्ड मेथड जो है इनडायरेक्ट का, तो इनडायरेक्ट मेथड का जो थर्ड मेथड है वो है आपका ऑक्सीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन बाय ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन में हम लोग क्या देखते हैं कि इसको सबसे पहले ऑक्सी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, कि नाम से ही पता चल रहा है ऑक्सीमर्क्यूरेशन यानी कि मरकरी का कंपाउंड होगा। डैट मीन्स कि यहाँ पे मरकरी के कंपाउंड हम लोग यूज करते हैं वो होता है मर्क्यूरिक एसीटेट, ठीक है। तो मर्क्यूरिक एसीटेट को पहले हम लोग एल्किन से रिएक्शन कराते हैं और फिर उसके बाद उसको सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaOH के प्रेजेंस में रिएक्शन कराते हैं। तब इससे क्या होगा कि फिर वहाँ पे अल्कोहल फॉर्म होता है और यहाँ भी उसी तरह से अल्कोहल फॉर्म होगा जैसा कि मार्कोनिकोव्स एडिशन के आधार पे होता है। यानी कि जिस तरह से मार्कोनिकोव्स रूल के अकॉर्डिंग वाटर का एडिशन होता है, सेम उसी तरह से यहाँ भी मार्कोनिकोव्स के अकॉर्डिंग ही अल्कोहल फॉर्म होगा। लगेगा कि उसमें वाटर उसी तरह से ऐड किया हुआ है, ठीक है। बट ये क्या है, डायरेक्ट मेथड नहीं है, इनडायरेक्ट मेथड, यानी कि बीच में कोई ना कोई रिएक्शन इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है, तब उसके बाद अल्कोहल का प्रिपरेशन हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये जितना भी हम लोग मेथड यूज कर रहे हैं, ये सभी मेथड में क्या है, अल्टीमेटली वाटर ही ऐड हो रहा है। बट एक में, पहले वाला में क्या था, डायरेक्ट ऐड हो रहा था और अभी इसमें क्या है, इनडायरेक्टली ऐड हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हम लोग पढ़ सकते हैं, इसको लिख लेंगे, इन दिस प्रोसेस, ये भी कंपटीशन वाले के लिए ही है, ठीक है, ऑलरेडी बता चुके हैं। इन दिस प्रोसेस एल्कीन इज फर्स्ट ट्रीटेड विथ, एल्कीन इज फर्स्ट treated with mercuric acetate, मर्क्यूरिक एसीटेट जिसका फार्मूला होता है ऐसा CH3CO होल 2Ag, ठीक है। और इसी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग और सीधे ऐसा लिख सकते हैं, ये जो एसीटेट है, एसीटेट को हम लोग सिंपल में AC से डिनोट करते हैं और ACAG लिख सकते हैं, ठीक है, OAC, इसको ऐसे लिखते हैं, और सॉरी यहाँ पे HG होगा, ठीक है, HG, और ये हो जाएगा HgOAC, ये एसीटेट। तो ऐसे लिखे या फिर सिंबल में हम लोग ऐसे लिखे, बात बराबर है, ठीक है। मर्क्यूरिक एसीटेट इन एक्वस टेट्राहाइड्रोफुरान,
इन एक्वस टेट्राहाइड्रोफुरान, ठीक है, ये THF टेट्राहाइड्रोफुरान टू फॉर्म ऑर्गेनो मरकरी कंपाउंड, टू फॉर्म ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड। ऑर्गेनिक और मरकरी ये दोनों कंपाउंड जब एक साथ मिलता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनो मर्क्यूरिक कंपाउंड, ऑर्गेनो मर्क्यूरी कंपाउंड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सी, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन। इसके बाद क्या होगा कि फिर मरकरी को वहाँ से रिप्लेस कर दें तो उस प्रोसेस को बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग इसको लिख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसके बाद होगा now organomercury compound, organomercury compound is then reduced with sodium borohydride in basic medium, NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड इन बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कोई भी हम लोग मीडियम ले सकते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड भी ले सकते हैं, जैसे एक्वस NaOH। ठीक है, टू गिव एल्कोहल, एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, और तब इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, तो ये हो गया डीमर्क्यूरेशन। तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे, ये वाला जो प्रोसेस है वो ऑक्सीमर्क्यूरेशन हो गया, ये हो गया ऑक्सीमर्क्यूरेशन, और ये हो गया डीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल से देख सकते हैं, यानी कि रिएक्शंस हम लोग लिख के देख सकते हैं इसको। चलिए, तो इसका रिएक्शंस हम लोग देखते हैं। जैसे रिएक्शंस में हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे प्लस HgO CO CH3 का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये मर्क्यूरिक एसीटेट हो गया, प्लस इसमें हम लोग एक्वस, यहाँ पे एक्वस टेट्राहाइड्रोफुरान लेते हैं। एक्वस टेट्राहाइड्रोफुरान का मतलब हो गया H2O और प्लस टेट्राहाइड्रोफुरान, ये दोनों पे एक साथ सॉल्यूशन लेंगे। ठीक है, तो एक साथ सॉल्यूशन लेंगे तब ये क्या हो जाएगा, इससे जो फॉर्म होगा फिर से उसी तरह से आप देखिएगा, वाटर के प्रेजेंस में जब ये ब्रेक करता है तो आप पता है कि मरकरी क्या होगा, प्लस होता है, और इस पे प्लस आएगा और ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। तो माइनस वाला कहाँ पे ऐड होगा, जहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम हो। ठीक है, तो इस तरह का कंपाउंड पहले ऐड होगा और वो हो जाएगा इसमें देखिए ये 2 मोल लिया हुआ है। ठीक है ना, तो ये 2 मोल को हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें कैसे ऐड होगा। CH में यहाँ पे हाइड्रोजन पहले ऐड होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा CH2, और इसमें H प्लस वाला यानी कि प्लस वाला के साथ ऐड होगा, तो ये हो जाएगा CH2, और इसमें ऐड होगा एक मिनट, यहाँ पे CHOH होगा, वाटर के साथ हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, इस वाटर को हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं तो ज़्यादा बेटर समझ में आएगा आपको, H2O। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग टेट्राहाइड्रोफुरान लिख दें
तो ये वाटर इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, एक्चुअली इसमें वाटर इन्वॉल्व हो रहा है, तो क्या होगा, इसका OH माइनस इस कार्बन पे ऐड होगा और इसका जो Hg है, ठीक है, मरकरी के साथ ये वाला जो पूरा पार्ट है, क्योंकि इस पूरे पार्ट को अगर आप समझेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होगा Hg, ठीक है, OCOCH3 और फिर OCOCH3, ठीक है ना, ये वाला का स्ट्रक्चर ऐसा होगा। तो इस स्ट्रक्चर में ये जब भी टूटेगा यहाँ से तो ये पे माइनस आएगा और इस पे प्लस चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये प्लस वाला जो होगा एक साथ ये वाला पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट ऐड होगा कहाँ पे, इस कार्बन पे, तो ये पूरा पार्ट ऐड होगा, तो इसको हम लोग लिखेंगे Hg, ध्यान से देखिएगा, ये वाला Hg और फिर OCOCH3, और अभी क्या बच गया, वाटर H2O का OH माइनस यहाँ पे ऐड हुआ है, इसका H प्लस बचा हुआ है, ये H प्लस और ये वाला, ठीक है ना, ये वाला ग्रुप, ये क्या बन जाएगा, HOCOCH3, ये हो गया एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यहाँ से अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये वाला जब पूरा कंपाउंड बना, ये पूरे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, यही है आपका मरकरी वाले कंपाउंड, यानी जो इंटरमीडिएट फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, क्यूरिक एसीटेट। देखिए यहाँ पे ये तो 3 कार्बन है तो प्रोपाइल, इसलिए इसको हम लोग प्रोपाइल लगाए हैं, ठीक है ना। और 2 नंबर पे 1 2 3 2 नंबर पे OH ग्रुप है, तो इसलिए हम लोग 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल लगाए, और यहाँ पे मर्क्यूरिक एसीटेट है, ठीक है, तो इसके लिए मर्क्यूरिक एसीटेट लगाए। अब नेक्स्ट इसके बाद इस प्रोसेस में क्या करते हैं, तो इसमें हम लोग फिर से बेसिक मीडियम, यानी कि बेसिक मीडियम से रिएक्शंस कराएंगे, NaBH4 और NaOH से, ठीक है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड NaBH4 एंड OH माइनस, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किए हैं, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी बताया कि आपको बेसिक मीडियम, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब भी ब्रेक करेगा तो OH माइनस में ब्रेक करेगा, यानी कि इसको हम लोग NaOH लिखे या सीधे OH माइनस लिखे, बात बराबर है। तो जब इसको हम लोग लिखते हैं तो ये क्या होता है कि अब ये वाला जो ग्रुप है, ठीक है, अब ये जो पूरा ग्रुप है, इस ग्रुप में क्या होगा, ये तो इसका नेम था, ठीक है, पूरा। अब इसमें हम लोग NaBH4 OH माइनस यूज कर रहे हैं बेसिक मीडियम, तो अब यहाँ से ये Hg जो दिख रहा है आपको, ये रिप्लेस हो जाएगा, और रिप्लेस होने के बाद हाइड्रोजन से रिप्लेस होगा, ठीक है, ये रिड्यूस हो जाएगा, इसको रिडक्शन बोलते हैं। ये वाला जो प्रोसेस आया यहाँ पे, ये पूरा पार्ट ऐड होके जो ये वाला पूरा कंपाउंड फॉर्म किया, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ठीक है। अब नीचे वाला जो पार्ट आएगा ये पूरा का पूरा यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो इस पार्ट में आप देखिएगा जो प्रोडक्ट हम लोग का बनेगा, वो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, फिर ये वाला CH3 CHOH और ये हो जाएगा CH3, ठीक है, प्लस यहाँ पे बनेगा आपको Na प्लस B माइनस OH का होल 4 प्लस मरकरी, ठीक है। अब इसको बैलेंस करना होता है, क्योंकि 4 मोल 4 मोल इसको लेंगे तो ये भी 4 मोल बनेगा, और फिर ये 4 तो आ जाएगा, फिर यहाँ पे 4 मोल मरकरी बनेगा, तो बैलेंस करने पे ऐसा आएगा। चलिए बैलेंस हम लोग कर सकते हैं, मेन रिएक्शन आपको समझना है। तो रिएक्शन समझ में आ गया कि पहले हम लोग एल्कीन लिए यहाँ पे, और इस एल्कीन को हम लोग मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन कराएं, ठीक है। और मर्क्यूरिक एसीटेट से रिएक्शन कराने के बाद ये एक यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, ये ऑर्गानो मर्क्यूरिक कंपाउंड फॉर्म हुआ, और ऑर्गानो मर्क्यूरिक जो कंपाउंड फॉर्म हुआ, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड और OH से के प्रेजेंस में जब इसको हीट करते हैं, ठीक है, तो ये वाला क्या होगा, अल्कोहल हम लोग का बन जाता है, फिर NaBH4 ये वाला सब बाई प्रोडक्ट बन जाता है, मरकरी अलग हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रोसेस को यहाँ से लेके यहाँ तक जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन। ये वाला हो गया प्रोसेस, इस यहाँ से यहाँ मर्क्यूरेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो ये सिर्फ कंपटीशन वाले बच्चे के लिए, बोर्ड वाले बच्चे इस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें एक लाइन हम लोग और पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक लाइन आपको लिख देते हैं। अगर इसको हम लोग पूरा डिस्क्राइब करेंगे तो काफ़ी लंबा चलेगा, बहुत लंबा वीडियो बनेगा, तो अभी फिलहाल हम लोग इतना ही इसी पे रखते हैं, ठीक है।
इसमें एक दो पॉइंट और समझ लीजिए, उससे चूँकि जो भी क्वेश्चन आएगा वो आपको मेनली प्रोडक्ट बनाने के लिए आएगा, तो इसलिए इसका मैकेनिज्म को बहुत लंबा चौड़ा मैकेनिज्म जानने का ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इतना से भी अभी आपका काम चल जाएगा। नेक्स्ट उसके बाद इसमें हम देखेंगे एक्सपेरिमेंटली it has found experimentally it has found that the product of reaction is result of एंटी-एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये देखा जाता है कि इसका जो भी प्रोडक्ट होता है वो एंटी एडिशन के जैसा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। जैसे इसमें अगर हम लोग एक एग्जांपल लिखें छोटा सा, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये CH3 हो जाएगा, ये हो जाएगा D, और इसमें फिर हम लोग यूज करेंगे फर्स्ट में, यहाँ पे देखिए फर्स्ट लिख रहा है, फर्स्ट मतलब कि पहला प्रोसेस इसके साथ होगा CH3 COO का होल टू Hg, ठीक है, होल टू Hg वाटर के प्रेजेंस में होगा H2O, ठीक है, और इसमें एंटी एडिशन होगा। दूसरा फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पहला प्रोसेस तो इससे कराएंगे जो ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं पिछले इससे पहले, और सेकंड में हम लोग कराएंगे फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड से NaBH4 और OH माइनस, यानी कि बेसिक मीडियम में। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, ठीक है, इस प्रोडक्ट को हम लोग नीचे लिखते हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से। यहाँ पे जो CH3 है, ठीक है, ये CH3 को हम लोग वेज से दिखाएंगे जो कि आपको एबव द प्लेन दिखाई देगा, ठीक है, और बाकी जो इसमें OH ऐड होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे हाइड्रोजन का नंबर कम है, ये ड्यूटेरियम है, ये D लिखने का मतलब क्या है, ड्यूटेरियम, यहाँ पे D लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये ड्यूटेरियम है हाइड्रोजन का आइसोटोप्स है। तो जो OH माइनस ऐड होगा वो कहाँ पे ऐड होगा, इस कार्बन पे, जहाँ पे मार्कोनिकोव्स के एडिशन के आधार पे, तो यहाँ पे OH ऐड होगा। तो जब अगर ये वाला क्या है CH3 आपका वेज में रहेगा तो OH किस में रहेगा, डैश में रहेगा, ठीक है। दूसरा हम लोग देखेंगे कि इसमें जो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम है, वो हाइड्रोजन जो ऐड होगा वो हाइड्रोजन आपका ऐड होगा फिर वेज में, ठीक है ना, यानी कि एक वेज में होगा, एक एबव द प्लेन और दूसरा होगा बिलो द प्लेन, तो उसको हम लोग एंटी एडिशन बोलते हैं। तो इसमें हम आ जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा, इसमें ऐड हुआ OH तो यहाँ पे ऐड होगा H, और ये जो ड्यूटेरियम का है वो आ जाएगा इसमें डैश में, तो इसी को हम लोग एंटी एडिशन बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है वो कौन सा है, एंटी एडिशन का प्रोसेस है। और आपको पता होगा कि इससे पहले हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोग बात किए थे कि वहाँ पे जो एडिशंस होता है वाटर का वो सीन एडिशन होता है, जबकि मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में जो एडिशंस होगा वो एंटी एडिशंस होगा, ठीक है। तो ये बात को थोड़ा सा समझना है। तो इस तरह से ये मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन का था, आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें आप कोई ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे कि कार्बोनिल कंपाउंड से कैसे हम लोग प्रिपेयर करते हैं अल्कोहल को, ठीक है। तो कार्बोनिल कंपाउंड से प्रिपेयर करने का मेथड फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं।